हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपना जो हेलो एल्केन का लेक्चर था उसकी बात चल रही थी और उसमें हम बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर की। यही बात थी अपने पास। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताए थे तीन तरह के, कॉमन, डेरिवेटिव और आईयूपीएसी। उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एल्किल हैलाइड का नोमेनक्लेचर करते हो तो आपके पास डेरिवेटिव नोमेनक्लेचर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, वह एल्कोहल ईथर के अंदर यूज होगा। और जब एल्कोहल ईथर आएंगे, जब मैं आपको उसको चीज़ को डिस्कस कर दूंगा। हम बात कर रहे थे कॉमन नेम की, और मैंने कहा था कॉमन नेम जब भी आप किसी कंपाउंड लिखोगे तो ओनली दो ही वर्ड काम आएंगे। एक तो अपने पास काम आएगा प्रीफिक्स और एक अपने पास काम आएगा सफिक्स। और मैंने कहा था सफिक्स हमेशा यहाँ पे लगाओगे आप हैलाइड। अब हैलाइड का मतलब ये है कि एफ होगा तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये बात थी हमारे पास। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ प्रीफिक्स यूज होता है उसका नाम होता है अपने पास हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होते हैं, अगर किसी भी आप हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक या एक से अधिक, मैं कहूँगा हिंदी के अंदर थोड़ा बोलने जाता, जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो जो बनने वाली स्पीसीज है वो कहलाती है अपने पास हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ये बात थी अपने पास। उसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल पढ़े थे हाइड्रोकार्बन रेडिकल के कि प्रोपन में कितने बनेंगे, इथेन में कितने मिलेंगे। मैंने आपसे ये भी कहा था अगर आप एक एच हटा रहे हो हाइड्रोकार्बन से तो उसके लिए नाम क्या, जो आप नेम लिखोगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल का उसको बोलोगे आप एल्काइल। अगर आप एक ही कार्बन से दो एच हटा रहे हो तो आप नाम लिखोगे एल्काइलिडीन। उसका एक्सेप्शन था, बताया था मैंने आपको कि जैसे मान लो हम मीथेन से दो एच हटाई एक ही कार्बन से तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट उसका नाम होना चाहिए था मिथाइलिडीन, लेकिन मैंने कहा था वो एक्सेप्शन है, उसका नाम लिखा जाता है मिथाइलिन। यही बात थी। इसके अलावा मैंने आपसे ये और कहा था अगर मान लो अगर आप दो एच नेबर वाले कार्बन या पड़ोसी वाले कार्बन से हटा रहे हो, या मैं ये कहूँ कि अगर आप विसिनल कार्बन से दो एच हटा रहे हो तो जो बनने वाली स्पीसीज है यानी जो बनने वाला हाइड्रोकार्बन रेडिकल है उसका नाम लिखोगे आप एल्काइलिन। क्या लिखोगे उसका नाम? एल्काइलिन। इसके अलावा मैंने तीन चार आपको बेसिक रेडिकल बताए थे। इसके अलावा एक रेडिकल और रह गया भाई, उस रेडिकल को डिस्कस कर दूंगा और इसके जो एग्जाम्पल है कॉमन नेम की एक दो एग्जाम्पल मैं बता दूंगा आपको नाम कैसे लिखना है। बाकी के एग्जाम्पल की मैंने सीट आपको दे दी है तो आप थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना और मुझको सोल्व करके जरूर भेजना भाई। पता तो लगे भाई कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली, मुझे तो होगी नहीं। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, तो मैं बात कर रहा हूँ एक रेडिकल की और, वो अपने पास रह गया देखो बेंजीन वाला। इसे आप बेंजीन बोलते हो। मैंने कहा था इसके तीन नेम है। इसी कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन, इसी कंपाउंड को बोलते हैं अपन एरीन, इसी कंपाउंड को बोलते हैं अपन फीन। तीन नेम है इस कंपाउंड के। इसे आप बेंजीन बोलते हो, इसे आप एरीन बोलते हो, इसे आप फीन बोलते हो। अब बेंजीन का मोलेकुलर फॉर्मूला सब जानता है, सब जानते हैं, इसको बोलते हैं C6H6। अगर मान लो यहां से मैं एक एच हटाऊं, कितना एच हटाया मैंने? एक। अगर मैं यहां से एक एच हटाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कार्बन तो 6 के 6 रहेंगे। देखो ना आप, 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6। क्या मैंने कार्बन कम किए? क्या मैंने कम किया? एक एच, तो 6 की जगह कितने रह जाएंगे? 5। अगर एक एच कम हो गया तो मैंने कहा था जब भी एच जाता है तो एच रेडिकल की फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है? एच रेडिकल की। बताओ कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं रहेगा? अरे ये सोचो ना आप, ये बेंजीन यही तो है। अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं इसकी तो ये है बेंजीन, है बेंजीन। अगर ये एच जाएगा तो आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अगर आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो मैंने कहा जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन को शो करते हो तो एक रेडिकल बनाते हो, और एक रेडिकल को आप एक फ्री वैलेंस से शो कर सकते हो। तो मैं कहूंगा यहाँ जो बनेगा तो मैं कह दूँ ये बना देंगे, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? फ्री वैलेंसी। क्या बोलेंगे? फ्री वैलेंसी। यानी कोई कंपाउंड मतलब कोई एटम आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे साझा करेगा, और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। मैंने कहा था जब भी आप किसी कंपाउंड से एक एच हटाते हो तो नाम क्या लिखते हो आप? अल्काइल। क्या लिखते हो? अल्काइल। अब यहाँ पे एल बराबर क्या है? 6 कार्बन थोड़ी काउंट करोगे आप। यहाँ एल क्या बोलोगे? आप एरीन बोल दो चाहे फीन बोल दो, बात तो एक ही है। तो मैं कहूंगा एल के बराबर क्या होगा यहाँ? एल, और पीछे क्या लगा दोगे आप? इल। इसे एरिल बोलते हैं, इसे आप बोलते हो फिनाइल। इल क्यों लगाया? क्योंकि आपने क्या क्रिएट कर दिया यहाँ पे? फ्री वैलेंसी। और जब भी किसी कंपाउंड के पास फ्री वैलेंसी होती है तो नेम के अंत में जो आप लगाते हो सफिक्स, उस सफिक्स को बोलते हैं अपन आइल, तो उसका नाम होगा एरिल, ये इसको बोलते हैं फेरिल। तो इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? C6H5 और ये फ्री वैलेंसी। पता होगा कि नहीं होगा? तो ये रेडिकल भी कई बार काम आते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि ये दे दिया, आप पूछा बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नहीं, कॉमन नेम क्या होगा? तो आप जानते हो इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? एरिल, और एस को बोलेंगे हैलाइड। नाम क्या हो जाएगा इसका? एराइल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एराइल हैलाइड। अब मान लो यहाँ पे Cl आता तो क्लोराइड हो जाता, B आता तो ब्रोमाइड, I आता था आयोडाइड। ये बात थी अपने पास। ये अपने पास था। एक रेडिकल और है, देखो लास्ट कौन सा? हाँ एक चीज और पहले डिस्कस कर लो फिर बताता हूँ आपको। आपने 11th में पढ़ाया गया होगा आपको शायद कि मान लो ये अपने पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया G। अब G कुछ भी हो सकता है, हेलोजन हो, OH हो, OR हो, COOH हो, कुछ भी हो, कोई ग्रुप जोड़ दिया मैंने G।
जिस पोजीशन से ये ग्रुप जुड़ता है, सुना बात ध्यान से, जब भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर जब भी कोई ग्रुप जी जोड़ा जाता है तो जिस पोजीशन से वो जुड़ता है उस पोजीशन को बोलते हैं अपन इप्सो पोजीशन। जिससे जुड़ता है उस पोजीशन को बोलते हैं अपन इप्सो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इप्सो। ये जो पोजीशन मैंने बताई है आपको, ये वाली पोजीशन जिससे कोई ग्रुप जी अटैच है उसको बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन। ध्यान रखना भाई चीज को, जब भी कोई कंपाउंड से कोई ग्रुप जी जुड़ता है तो जिस कार्बन से जुड़ रहा है इस पोजीशन को बोलते हैं अपन इप्सो पोजीशन। अब इस इप्सो पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आप ऑर्थो, मेटा और पैरा डिसाइड करते हो। फॉर एग्जांपल ये इप्सो हो गई तो इसके तुरंत आगे वाली, जस्ट नेबर वाली, देखो आप ये इप्सो है तो इसके आगे वाली बताओ ये कार्बन आएगा नहीं आएगा, इसके आगे वाला बताओ ये कार्बन आएगा नहीं आएगा। तो ये दोनों पोजीशन है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पोजीशन होंगी अपने पास ऑर्थो। कौन सी पोजीशन होगी अपने पास? ऑर्थो। इप्सो के तुरंत आगे वाली पोजीशन को बोलते हैं अपन ऑर्थो। इसके आगे वाली ये दोनों पोजीशन ये कहलाएंगी भाई मेटा। क्या कहलाएंगी भाई? मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाएंगी? मेटा। और जो लास्ट वाली पोजीशन है जो बच गई उसको बोलते हैं अपन पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं इनको? पैरा। वापिस देख लेना, अगर मैं इसको बॉक्स के अंदर नोट करूं तो मैं कह सकता हूं जिस पोजीशन से कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है उस पोजीशन को बोलते हैं अपन इप्सो पोजीशन। उसके आगे वाली जो दोनों पोजीशन होंगी वो कहलाएगी अपने पास ऑर्थो। ये ऑर्थो बिल्कुल सेम है, आप चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां, बात ऑर्थो की काउंट होगी। इसके तुरंत आगे वाली अपने पास जो पोजीशन होगी वो अपने पास होगी मेटा, और लास्ट वाली जो पोजीशन बच जाएगी उसको बोलेंगे पैरा। तो मैं कहूँ ये भी इसके अकॉर्डिंग पैरा हुई कि नहीं? अकॉर्डिंग कौन सा पैरा हुई है? तो मैं कह रहा हूं जिससे जुड़ रहा है वो इप्सो, आगे वाली ऑर्थो, आगे वाली मेटा, आगे वाली पैरा। बात समझ में आई? ये बेसिक बात थी। इसके अलावा एक कंपाउंड आपने और पढ़ा होगा, खूब पढ़ाया जाता है ये, इसको बोलते हैं टालवीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है भाई? टालवीन। अब टालवीन से सुनो आप, ये जो है ये वाली जो है इसको बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं इसको? साइड चेन। पार्श्व श्रृंखला, यानी मुख्य श्रृंखला तो ये है, इसके जो बाहर वाली श्रृंखला है वो कहलाती है अपने पास साइड चेन। अगर मान लो इस साइड चेन से मैं एक एच हटा दूं, कितना एच? एक, तो बताओ कुछ ये बनेगा नहीं बनेगा? CH2, दो रह जाएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने कहा था एक फ्री वैलेंसी से आप शो कर सकते हो, बताओ डैश खाली होगा कि नहीं होगा? एक ही। मान लो मैंने वापस यहां से एक एच हटा दिया, एक एच और उठा दिया, तो बताओ क्या बनेगा? यहां CH, एक एच रह जाएगा दो की जगह, और कितनी फ्री वैलेंसी खाली हो जाएगी? दो। मान लो मैंने फिर एक एच हटा दिया यहां से, तो कितनी फ्री वैलेंसी खाली हो जाएगी? एक, दो और तीन। बताओ बड़े। अब इसके अलावा कोई हटा सकते हो क्या आप? इसके अलावा तो नहीं हटा सकते ना भाई, लास्ट यही था। अब देखो क्या बोले, इसको बोलते हैं टालवीन। अगर एक फ्री वैलेंसी खाली हो उसको बोलते हैं अपन बेंजिल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है बेंजिल। अगर मान लो यहाँ पे आपने एक्स लगा दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। पर अगर आपको याद हो तो मैंने नेचर ऑफ कार्बन बताया था आपको। इसको क्या बोलेंगे? इसको बेंजिल बोलेंगे, इसको बोलते हैं बेंजल। इनके नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसको बोलते हैं बेंजल। जैसे मान लो अगर यहाँ मैंने एक्स जोड़ दिया और यहाँ भी मैंने जोड़ दिया एक्स, तो उसका नाम क्या होगा? इस ग्रुप को बोलेंगे बेंजल और एक्स को बोलेंगे हैलाइड, नाम होगा बेंजल हैलाइड, यानी कि डाई हैलाइड। क्योंकि बेंजल बोलते हैं आपके दिमाग के अंदर पिक्चर फिट हो जाएगी कि कितनी फ्री वैलेंसी खाली है? दो, और दो पे हाइड्रोजन दो ऐड होंगे ही नहीं होंगे। अगर तीन वैलेंसी खाली हो इसको बोलते हैं अपन बेंजो। क्या बोलते हैं इसको? बेंजो। सुनना ध्यान से, ये टालवीन है, इस ग्रुप को बोलेंगे बेंजिल। अगर दो फ्री वैलेंसी खाली है तो बेंजल, अगर तीन फ्री वैलेंसी खाली है उसको बोलेंगे बेंजो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको मैं एग्जाम्पल दूं, ये दे दिया। अब आपको पता लग गया तीन क्लोरीन है, मतलब अगर इस ग्रुप को आप यहां से देखोगे तो शायद आपको वो दिख रहा होगा। दिख दिया? दिखते क्या लिखोगे पहले आप? नाम इसका बेंजो। अब ये नहीं कि आप तीन के लिए ट्राई यूज करोगे, क्योंकि बेंजो बोलते हैं आपके दिमाग के अंदर पिक्चर फिट हो जाएगी कितनी फ्री वैलेंसी खाली है? तीन। तो ऑब्वियसली बात है क्लोरीन में कितने ऐड होंगे? तीन। तो पीछे क्या लगा दोगे आप? क्लोराइड। नाम हो जाएगा इसका बेंजो क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजो क्लोराइड। इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड को क्या दे सकते हो भाई? कॉमन है। अब मैं आपको एग्जाम्पल लिखाता हूँ, कंप्लीट हो गया अपने पास रेडिकल वाला काम। अब देखना, एक दो एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, बाकी के एग्जाम्पल मैं सीरीज में दे दिए हैं, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना भाई। हाँ तो जी, कॉमन नेम का फॉर्मूला क्या था अपने पास? हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस हाइलाइड, यही था अपने पास फॉर्मूला। अब मान लो मैंने एग्जाम्पल ये सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं दे दूं आपको CH3Br दे दिया। अब देखो ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो गया और ये अपने पास हाइलाइड, इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रोमाइड। पीछे लगाना है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? CH3 फ्री वैलेंसी। पढ़ा दिया मैंने आपको, CH3 फ्री वैलेंसी क्या बोलते हैं अपन? मिथाइल। तो नाम क्या होगा इसका? मिथाइल ब्रोमाइड। जैसे मान लो मैं ये देता,
इसको तो बोलेंगे ब्रोमाइड। और ये क्या है अपने पास, इथाइल, नाम हो जाएगा इसका इथाइल ब्रोमाइड। जैसे मान लो मैं ये दे देता आप, देखो आप, ये तो ब्रोमाइड है ही हमारे पास, शक ही नहीं है इसमें। तो अब क्या ऐड कर दोगे, हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ये बच गया जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल है कि नहीं। देखो आप, एक कार्बन से कितने मेथिल है, दो, जब एक कार्बन दो मेथिल होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसो। क्या बोलते हैं उसको, आइसो। कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन को क्या बोलेंगे, प्रोप, रेडिकली इल, नाम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। पता कॉमन है, समझ में आया नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल हो एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं, मैंने 2-3 एग्जाम्पल करवा दिए, फिर भी अगर आपसे नहीं होता तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट जरूर करना भाई। आधे तो करते हैं, आधे करते ही नहीं है, खुद का नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपने बात थी कॉमन नेम की। अब जो लास्ट जो नोमेनक्लेचर रह गया, वो नोमेनक्लेचर रह गया भाई IUPAC। कौन सा रह गया, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर का बेसिक फॉर्मूला ये क्या होता है, मेरे को कोई नियम नहीं बढ़ाने यहाँ पे, अपन बेसिक बात करेंगे जिससे अपना एग्जाम्पल क्लिक हो जाए। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार लिखोगे आप, P + A + PS + SS, P + A + PS + SS। P बराबर क्या होता है, प्रीफिक्स। P किसको बोलते हैं हम, प्रीफिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्व लग्न। पढ़ाया जाता है आपको 11th के अंदर। ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर ओनली सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है भाई, यानी होता है प्रतिस्थापी के लिए। हमेशा जो पूर्व लग्न लगाओगे आप, यानी जब भी आप प्रीफिक्स यूज करोगे, वो किसके लिए यूज करोगे, प्रतिस्थापी विद पोजीशन। पोजीशन भी साथ में होनी चाहिए कि आपका सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है कि 4 पे, जो भी है, विद पोजीशन आपको ऐड करना है। ए बराबर होता है एल्क, बता दूंगा कैसे यूज करते हैं, टेंशन मतलब ये फॉर्मूला देखो आप। एल को बोलते हैं रूट वर्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, एल का बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है जिसका आपने सिलेक्शन किया है उसके अंदर कितने कार्बन है। अगर एक है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टोन, ऐसे चलता रहेगा। पीएस बराबर क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है भाई, प्राइमरी सफिक्स। ये किसके लिए यूज होता है, एन, इन, आइन। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे आप, आइन। बात समझ आ रही है। और लास्ट जो हमारे पास यूज होगा वो होगा अपने पास सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीय कानून लग्न। और ये हमेशा किसके लिए यूज होता है भाई, फंक्शनल ग्रुप के लिए। फंक्शनल ग्रुप यानी जिसको बोलते हैं अपन क्रियात्मक समूह, जो अपने पास होते हैं एसिड, एल्कोहल, फिनोल, इथर, चलते नहीं, उनके लिए यूज होगा। तो मैं कहूँगा यहाँ तो अपने पास एल्किल हैलाइड है और हैलोजन तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो क्या हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे, क्या कर सकते हैं। कब, जब वो जो सीरीज पढ़ाई जाती है आपको प्रायिकता सारणी, अगर उनके अंदर कोई आइटम आता है तो। बाकी तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, P + A + PS का, सेकेंडरी सफिक्स का यहाँ यूज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से बात, वापस सुन लेना। P4 होता है प्रीफिक्स, किसके लिए यूज करोगे, प्रतिस्थापक विथ पोजीशन भाई। A बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने आपके रिंग के अंदर कार्बन होते हैं। PS बराबर प्राइमरी सफिक्स, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन विद पोजीशन, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड की विद पोजीशन ऐड करनी है आपको। और SS बराबर क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स, जो किसके लिए यूज होगा भाई, फंक्शनल ग्रुप के लिए। बात समझ आ रही है। अब नियम सुन लो, नियम अपने पास वही है जो पढ़ गया थे में। पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना है आपको, चेन। पहले क्या करोगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का करोगे आप चयन। उसके बाद में क्या करोगे आप, फिर दोगे नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से दोगे, सुनो मैं समझा देता हूँ आपको किस प्रकार करते हैं। देखो नाम कईयों को तो याद ही नहीं होगा 11 के रूल भी। पहला काम क्या होगा आपका, पहला पॉइंट, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, इनको इंक डालना। पहला काम क्या होगा आपका, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लंबी से लंबी आप श्रृंखला का चयन करोगे, जो लॉन्गेस्ट है वो। उसके बाद क्या करोगे आप, नंबरिंग करोगे भाई। नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग में ही तो होती है ज्यादा प्रॉब्लम कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। सुनो ध्यान से, नंबरिंग का रूल क्या है, सबसे पहले देखोगे आप फंक्शनल ग्रुप कि क्रियात्मक समूह तो प्रेजेंट नहीं है, तो पहली नंबरिंग कहां से होती है, जहां पे क्रियात्मक समूह उपस्थित हो वहां से।
उसके बाद नंबरिंग दोगे आप मल्टीपल बॉन्ड को। किसको दोगे? मल्टीपल बॉन्ड जानते हो ना, या तो डबल होगा या अपने पास ट्रिपल होगा। पहले नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप अगर है तो, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आप चेक करोगे मल्टीपल बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर आप चेक करोगे सब्स्टिट्यूएंट। अब मान लो सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो जाए, जैसे मान लो एक ही रिंग के अंदर, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर एक तो हो जाएगा मिथाइल और एक अपने पास आ गया इथाइल। सुना ध्यान से, एक तो आ गया मिथाइल और एक अपने पास आ गया इथाइल। तो पहले किसको लिखोगे? फिर आप यूज करोगे अल्फाबेट। क्या यूज करोगे? अल्फाबेट। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले, और जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उसको बाद में। तो देखो इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में है, तो पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को, उसके बाद किसको लिखेंगे हम? मिथाइल को। तो पहला काम क्या होगा? लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चयन करोगे। दूसरा काम क्या होगा? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करोगे? अगर क्रियात्मक समूह है तो पहला नंबर उसको दिया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आप चेक करो मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो पहला नंबर उसको दिया जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप चेक करोगे सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो नंबरिंग वहां से करोगे जो अल्फाबेट के अंदर पहले काउंट होता है। बात समझ रही है? फॉर एग्जांपल ये सिंपल रूल है, बस इतना सही आई सर, कुछ नहीं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको ये दे दूं, जैसे एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल तो ये हमारे पास होगा CH3Br। इसमें तो क्या है, तो सिंपल ही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको ये CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। अब देखो आप, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी से लंबी ये होगी 4 कार्बन की। चलो भाई काम हो गया, पहला काम। अब दो नंबरिंग। नंबरिंग क्या होती है? पहले क्या देखोगे? फंक्शनल ग्रुप। क्या Br कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है, तो पहला नहीं लूंगा कैसे। अब आ जाओ मल्टीपल बॉन्ड। क्या मल्टीपल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? नहीं है, कैंसिल। थर्ड आ जाओ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा? जो रिंग से बाहर होगा। ये Br ही है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग दोगे आप 1 2 3 और 4 दे दोगे। अब नियम लगाओ P + A + PS + SS। तो P बराबर क्या होता है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स किसके लिए होता है? प्रतिस्थापी के लिए। बताओ प्रतिस्थापी है कि नहीं? तो प्रतिस्थापी का लगाओगे आप प्रीफिक्स। और तो Br के लिए क्या यूज करते हैं हम? ब्रोमो। क्या यूज करते हैं? ब्रोमो विथ पोजीशन। कौन से नंबर पे? 1 पे। तो क्या लिखोगे आप इसका आईपीसी नेम? 1 पे कौन है भाई? ब्रोमो। जब भी नंबरिंग और इंग्लिश वाले वर्ड का नाम लिखते हैं तो बीच के अंदर किसका यूज करते हैं? अपना हाइफन का। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हाइफन बोलते हैं भाई। जो डैश लगाते हो आप इसको बोलते हैं हाइफन। अपने पास प्रीफिक्स का काम कंप्लीट हो गया। अब आप आओ ए बराबर क्या है? एल के बराबर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेलेक्टेड चेन। तो 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे हम? ब्यूट। कंप्लीट। आगे बढ़ो। पीएस बराबर क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन। क्या कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे आप? एन लगा दिया, एन। और लास्ट में लगाओगे आप सफिक्स। मैं कहूंगा सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो नाम क्या बन जाएगा इसका? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यही होगा। जो दूसरा एग्जांपल मान लू, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया। अब सुनो, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करो। लंबी लंबी कितने की होगी? 3 की। अब नंबरिंग स्टार्ट करो। नंबरिंग कहां से करोगे? जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अब प्रतिस्थापित। अब देखो आप यहां से स्टार्ट थोड़ी कर दोगे, आप कहीं यहां से स्टार्ट कर दो, कोने से स्टार्ट करोगे। अगर आप यहां से देखोगे तो भी 2 नंबर पे आएगा, और यहां से देखोगे तो भी 2 नंबर। तो आप नंबरिंग चाहे यहां से करो चाहे यहां से, बात एक ही होगी। तो 1 2 और 3। तो अब क्या लिख दो आप इसको? 2 पे कौन है भाई? ब्रोमो। कितने कार्बन? 1 2 3। 3 को क्या बोलेंगे? प्रो। और संतृप्त लगा दोगे, इन नाम हो जाएगा सर 2 ब्रोमो प्रोपेन। बात समझ आ रही है? तो अपने पास थे नोमेनक्लेचर की कुछ बात। बाकी की मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, पहले आप उनको ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल एक मल्टीपल बॉन्ड वाला भी ले लेता हूँ। किसी को मल्टीपल बॉन्ड में दिक्कत आती है तो देखो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। हाँ भाई, लंबी से लंबी श्रृंखला ये होगी। अब सुनो नंबरिंग कैसे करेंगे। कर लिया। पहला काम होगा फंक्शनल ग्रुप देखना, आप नहीं है साहब। अब आ जाओ मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड देखो आप यहाँ है कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2, देखो आप नंबरिंग अगर इधर से करता हूँ तो 1 पे एलोजन भी आ जाएगा और डबल बॉन्ड भी कौन सी आ जाएगा? 2 पे। अगर मैं इधर से नंबर करता हूँ तो 1 पे 1 2, डबल बॉन्ड अभी भी 2 पे आएगा। लेकिन आप देखो 1 2 3 4, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन चला जाएगा? 4 पे। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट भी पास में और मल्टीपल बॉन्ड भी पास में है। तो नंबरिंग यहां से कर दूं 1 2 3 और 4। अब नंबर कर लोगे आप। तो 1 पे क्या है? तो नाम क्या लिखोगे इसका? 1 क्लोरो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 क्या बोलोगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन? 2 पे। तो ब्यूट 2 और लगा दो, इन नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ये लो आईपीसी नाम तैयार हो गया। ये आईपीसी नेम क्या है? अब एग्जांपल दिए उनको ट्राई करना।
आज के लिए इतना ही। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स, कि आपका जो सी बॉन्ड एक्स है वो नेचर के अंदर कैसा होता है, वो पोलर है, नॉन पोलर है, कोवलेंट है, आयनिक है, क्या है वो, उस नेचर को अपन डिटरमाइन करना है, क्योंकि उस नेचर के अकॉर्डिंग आप उसकी केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन करोगे कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन आगे जो आने वाली है वो कौन सी होगी। उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा उसकी नेचर, कि आपके पास जो सी बॉन्ड एक्स है यानी इस सी बॉन्ड एक्स की जो नेचर है वो नेचर कौन सी है, ये बॉन्ड जो है वो कौन सा है। और आपको पढ़ाया जाता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चलता है 11 के अंदर, उसके अंदर बहुत डेप्थ के अंदर डिस्कस करते हैं इसको, तो वो बात हम नहीं करेंगे। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि सी बॉन्ड एक्स की नेचर क्या होगी वो अपन नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।